हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। और आज का लेसन इकाई 4 है। इस लेसन का नाम है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, मतलब संक्रियाओं के प्रगुण। ठीक है, इसमें 4 प्रगुण होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। ठीक है, तो 1 2 3 क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, और उसमें 0 ऐड हो जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसमें 4 आपको टॉपिक क्लियर करना है। सम, वर्ग, प्रगुण। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्रम, विनिमय, प्रगुण। उसके बाद है आपका तत्समक, अवयव, प्रगुण। उसके बाद लास्ट है साहचर्य गुण या प्रगुण। ठीक है, तो ये आपको 4 टॉपिक क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि ठीक है, तो सबसे पहला आपका टॉपिक है सम, वर्ग, प्रगुण। तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका है कि पूर्ण संख्याओं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में सवाल ऐसे पूछता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूर्ण संख्या आपको मालूम है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, सभी पूर्ण संख्या है जिसमें 0 ऐड हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं का जोड़कर प्रगुण बताइए। अब यहाँ आपका क्वेश्चन दिया है 3 + 5 बराबर क्या। तो 3 यहाँ क्या है, तो पूर्ण संख्या है। ठीक है, 5 यहाँ क्या है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। और जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, खुद बताइए। यहाँ आपको प्राप्त होगा 5 + 3 को आप ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, अब 8 क्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर जो हमारा ये नियम है सम, वर्ग, प्रगुण, ये जोड़ में लागू होता है। बट अगर हम यहीं घटाना की बात करें, ठीक है, अगर यही पूछ दे कि 3 - 5 का सम, वर्ग, प्रगुण बताइए, तो अगर आप 3 - 5 को घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो धनात्मक होता है, और ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए अगर यहाँ जो घटाना में सम, वर्ग, प्रगुण जो होता है वो लागू नहीं होता है। अब देखिए, अगर एग्जाम में कहीं पूछ दे कि पूर्ण संख्याओं को घटाइए, और ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 10 - 5 में सम, वर्ग, प्रगुण बताइए, तो यहाँ पर लागू होगा। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे तो घटाना में जो सम, वर्ग, प्रगुण होता है वो लागू नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 - 8, ठीक है, 5 - 8 में से अब जब घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। अगर 3 आया होता तो ये पूर्ण संख्या होता। ठीक, लेकिन यहाँ -3 आ गया है, तो -3 आ गया है तो ये क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ सम, वर्ग, प्रगुण नहीं है। अब यहाँ एक और सवाल कि 5 - 20 को प्रगुण, सम, वर्ग, प्रगुण बताइए। तो यहाँ भी आपका यहाँ ये पूर्णांक है, तो यहाँ भी ये प्रगुण इसमें नहीं है। तो मतलब सिंपल कि घटाने में नहीं होता है। अब देखते हैं गुणा में होता है या नहीं। ठीक है, तो सम, वर्ग, प्रगुण, गुणा। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए 5 × 5 को आप जब गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका यहाँ 25 आएगा। ठीक है, मैंने वैसे ही लिख दिया है 10, यहाँ क्या आएगा, 25। तो देखिए ये क्या है, 25 क्या है, पूर्ण संख्या है। 7 × 7 को जब गुणा करेंगे तो 49 आएगा। 49 आ गया तो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। मतलब यहाँ ये जो प्रगुण है यहाँ लागू होता है गुणा में, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ सम, वर्ग, प्रगुण है। अब देखिए भाग, तो भाग तो किसी में भी आपका चारों टॉपिक हो जाता है, वो किसी में भी लागू नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए 5 / 8, अब आप भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 डिवाइड को करेंगे तो 1 पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, तो सिंपल हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए सेकंड है आपका क्रम, विनिमय, प्रगुण। इसको कैसे डिस्कस करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम जोड़ बताएंगे, फिर घटाना बताएंगे, फिर गुणा। ठीक है, तो क्रम, विनिमय, प्रगुण। अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्रम से, जैसे कि 2 + 3, 5 + 6, ठीक, 7 + 8,
10 प्लस 11, ठीक है, 11 प्लस 10, मतलब क्रम से होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, 2 + 3 इक्वल 5 होता है, तो अगर 3 + 2 करेंगे तो क्या यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण है या फिर नहीं। तो देखिए अगर आप 2 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। अगर यहाँ इधर 3 ला दे और इधर 2 ला दे तो 3 + 2 को तब भी ऐड कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो यहाँ हमारा जो क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब घटाना की बात कर लेते हैं, वही डिजिट लिए हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए 2 - 3, तो 2 - 3 को घटाएंगे तो -3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ आप चेंज कर देंगे 3 - 2, तो 3 - 2 को आप जब घटाएंगे तो यहाँ का क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या, जैसे घटाने का नियम आपको चिन्ह के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, यहाँ क्या है 3 है, तो 2 3 से सबसे ज़्यादा है तो इसलिए हमने माइनस लगाया, और यहाँ 3 के सामने प्लस है और -2 है, तो 3 से 2 कम है इसलिए यहाँ +1 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों डिजिट का जो आंसर आया है वो डिफरेंट है, यहाँ -1 आया है, यहाँ 1 आया है। जब एक जैसे आंसर आए तब यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है, आप यहाँ लिख देंगे कि यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण नहीं है। अब देखते हैं गुणा, सेकंड है आपका गुणा। तो देखिए क्रम विनिमय प्रगुण, इसमें देखिए वही डिजिट है, 2 × 3 को जब आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब 3 × यहाँ ये 3 आ जाएगा, 3 × 2 का गुणा कर देंगे तो 6, आंसर एक जैसे है, तो यहाँ हमारा क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। अब अगला देखिए क्रम विनिमय प्रगुण भाग। अब भाग देंगे तो यहाँ तो ये लागू नहीं होगा, पहले मैंने बता दिया। 2/3 को भाग देंगे तो 1 होगा, 3 तो यहाँ 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ क्रम विनिमय प्रगुण लागू नहीं होता है। अगला जो आपका है लास्ट नहीं है, थर्ड है, ठीक है। थर्ड है आपका तस्तमक अवयव प्रगुण। तो सबसे पहले जोड़ देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, 0 में ऐड करना होता है, ठीक है। 0 में ऐड करेंगे 3 को, या कोई भी मान लो 1 + 0, तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, 0 + 1, ठीक है, तो भी हमारा 1 आ जाएगा, 2 + 0 तो 2 आएगा, 0 + 2 तो क्या आएगा, 0। इसी तरीके से आपका है 3 + 0 तो 3 आएगा, 0 + 3 तो क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ क्या है आपका जोड़ में तस्तमक अवयव प्रगुण लागू होता है। फिर आता है घटाना। तो घटाना में आप देख सकते हो तस्तमक अवयव प्रगुण। तो घटाना में जैसे कि यहाँ आप देखेंगे 3 - 0। अब 3 - 0 में जैसे आप घटाते हैं 3 तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 3। लेकिन अगर 0 - 3, 0 में से 3 कैसे जाएगा, तो इसलिए यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ तस्तमक अवयव प्रगुण लागू नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए गुणा, तो गुणा में भी ये लागू हो जाएगा, 3 × 0, ठीक है, तो यहाँ 0 × 3 तो यहाँ भी 0, तो यहाँ पर आपका गुणा में तस्तमक अवयव प्रगुण लागू होता है। अब लास्ट है आपका साहचर्य गुण, जिसमें 3 डिजिट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आप कैसा रहेगा, जैसे ऐसे पूछेगा 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3, तो ऐसे कर देगा जैसे मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। यहाँ से 1 + 2 ब्रैकेट में है +3, 1 प्लस ब्रैकेट में है 2 + 3, तो क्या हम इनको अब ऐड करेंगे तो क्या डिजिट चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। जैसे आप 2 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 3, और 3 में 3 को ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर वैसे ही 3 2 5, 5 में 1 को ऐड कर देंगे तो 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 6, ये दोनों आंसर एक जैसे हैं, तो यहाँ पर आपका साहचर्य प्रगुण में ये जो नियम है वो लागू होता है। लेकिन अगर घटाना की बात करें तो ये जैसे आप देख सकते हो 1 - 2 ब्रैकेट में है, फिर -3, 1 ब्रैकेट में 2 - 3, तो जब आप इसको घटाएंगे तो देखेंगे तो -4 आ जाएगा, और इसको आप घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आंसर है एक जैसे नहीं आया है, तो ये यहाँ पर लागू नहीं होता है। फिर देखते हैं साहचर्य गुणा, ठीक है, यहाँ गुणा है। तो देखिए अब गुणा करेंगे तो 1 × 2 ब्रैकेट में है × 3, 1 × 2
इंटू 3 जब गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। डिवाइड में तो ये नियम लागू नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ये लागू होता है। तो ये कुछ सवाल थे, आपका लेसन 3 और लेसन 4 है, ठीक है। अभी मैंने बस समझाने के लिए जितने भी चैप्टर कर रहे हैं वो बस अभी देख रहे हैं क्या इसमें पढ़ना है क्या नहीं। क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पूर्ण संक्रियाओं पर आपका जोड़, घटाना, गुणा, जो 4 नियम था वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान है, आप समझ भी गए होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।